सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज जिस बिंदु पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ वो है एग्जिट पोल्स की पोल। ये आज का विषय है, एग्जिट पोल्स की पोल। देखो, इलेक्शन कमीशन पहले तो ये इलेक्शन की डेट से पहले से ही अनुमान लगाने लग जाते थे। आजकल इन्हें एग्जिट पोल्स करने की एक आदत पड़ गई है सभी चैनल्स को, शायद, और ऐसी कई एजेंसीज पैदा हो गई हैं। शायद उन्हें टाइम पास करना होता है या कोई टीआरपी का या कोई मनोरंजन का मुद्दा होता है। हमने देखा है कि एग्जिट पोल्स कितने गलत साबित हुए लोकसभा के इलेक्शंस में, 2014 में, 19 में, 24 में, अभी महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शन हुए, एग्जिट पोल्स आए, बड़ा हंगामा मचा, कांटे की टक्कर, दोनों जगह ही कांटे की टक्कर बता रहे थे और कांटा किसी और का निकल गया, कोई देखता रह गया। बोलो जी, महाराष्ट्र में 288 सीटों में बीजेपी की जो महायुति है उसको 233 पे या तो वो कुछ सीटें इसमें जीत चुकी है और कुछ पे वो लीड बनाए हुए, दोनों मिला के 233 का आंकड़ा है। इसी तरह जो अघाड़ी है, जो अब बहुत पिछाड़ी हो गया है, उस अघाड़ी की भी 49 असेंबली सीट्स पे या तो लीड है या वो जीत गए हैं। ये आंकड़े हैं अभी तो, जिस पे बड़ी टीवी चैनलों पे चल रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। अब ये बताइए कि क्या ये कांटे की टक्कर है? कहीं दोनों आसपास हैं? जो महायुति है ये तो 2/3 से भी ऊपर है। ये कांटे की टक्कर है? ये एग्जिट पोल्स वाले ये हमारे साथ क्यों छेड़छाड़ करते हैं, क्यों टाइम खराब करवाते हैं? और पैसे शायद इन्होंने कोई एजेंसीज़ को ये दे करके, पैसे वैसे दे करके भी करवाते हैं। वो कहते हैं हमारे इतने लोग लग गए, इतना सर्वे टीम लगी, ये लगी, वो लगी। मुझे तो लगता है कोई सर्वे ही नहीं कराते ये एसी रूम्स में बैठ के कोई फॉर्म भर लेते हैं खुद ही। इनकी विश्वसनीयता अब विश्वसनीयता इतनी ही रह गई है। क्यों अपना टाइम ख़राब करते हैं, क्यों लोगों का टाइम ख़राब करते हैं, क्यों चैनल वालों से पैसे खाते हैं, और या फिर पॉलिटिकल पार्टी से खाते होंगे ताकि नैरेटिव बिल्डिंग में ये काम आ सके। बात समझ में नहीं आती। अब आप देखें, कांटे की टक्कर झारखंड में, और कांटा निकल गया किसका? इंडी का, इंडी गैंग का कांटा उसका निकल गया। और फंस गया किसके? ये जो बीजेपी वाला गुट है इसके। बोलो, एनडीए के 25 के आसपास वो घूम रहे हैं और 55 के आसपास वो झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला ये इंडी गैंग घूम रहा है। ये कांटे की टक्कर है भाई। आधे से भी ज़्यादा का फ़र्क है, 55 और 25, कितना बड़ा फ़र्क है। तो फिर ये क्या है? ये एग्जिट पोल्स क्या है? क्या ये प्री वेडिंग सेरेमनी जैसी एक बीमारी पैदा हो गई है? और फिर क्या है, एक इसको लोग बाग जैसे ही आता है किसी के फेवर में थोड़ा सा आ जाए वो नाचने लग जाता है, हम तो इलेक्शन जीत गए। और भाई ऐसे इलेक्शन जीत के हरियाणा में भी यही हालत हुई। जिसके फेवर में एग्जिट पोल थोड़ा रिज़ल्ट बता दे, संभावित रिज़ल्ट, तो वो नाचने लग जाता है कि हमारा तो कांटा निकल गया और हम तो बैठ गए चीफ मिनिस्टर की या प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे। और फिर रिज़ल्ट आता है दूसरा। फिर क्या होता है? फिर वो बेचारे ईवीएम ले दे के या तो इलेक्शन कमीशन बचता है या सत्ताधारी दल के पास भी कि जी इन्होंने बदमाशी कर ली, और या फिर बेचारी ईवीएम। मुझे ईवीएम पे बहुत दया आती है। बेचारी रोती होगी रातों को, कमरों में से जहाँ ईवीएम रखते हैं वहाँ कान लगा के सुना करो, आवाज़ आती होगी। बड़ा जुल्म है हमारे साथ। कोई कहता है बैटरी 100%, 99% चार्ज। अरे बैटरी तो बदली जा सकती है यार मशीन की, इसमें क्या बात होगी?
काउंटिंग के दौरान भी बैटरी डाउन हो जाए तो बैटरी नहीं लगाई जा सकती है। ये क्या मतलब ऐसी बात होगी। ईवीएम अच्छा है यार, एक तुमने धंधा बना लिया ये ईवीएम वाला, तो ईवीएम को रोने वाला। और फिर ये मशीन इतनी ढीठ है कि इसका कुछ बिगड़ता भी नहीं, हर बार आके खड़ी हो जाती है। ईवीएम आ जाओ, करवाती हूँ इलेक्शन तुम्हारा, जीत गए तो सब ठीक है, हार गए तो ईवीएम ने हरा दिया। वोट बेचारी वो खुद ही देती है क्या? अच्छा, लोगों को मूर्ख बनाते हो यार। फिर कई लोग तो कहते हैं हाथ वाली पर्ची सिस्टम कर दो ताकि हमारे गुंडे बैलेट बॉक्स लेके भाग जाएं और खुद ही ठप्पे लगा लें। वाह भाई वाह, वो पुराना ज़माना जब रोज़ाना मत पेटियाँ छीन करके भागा करते थे और बहुत से लोगों को मार पीट और हत्याएँ हो जाती थी। क्या पुरातन काल में जाना चाहते हो? विकास नहीं करना चाहते? एग्जिट पोल तो प्री वेडिंग सेरेमनी है। अब शादी का परिणाम क्या होगा वो तो शादी होने के बाद पता लगेगा। प्री वेडिंग से क्या पता लग जाएगा? लड़का लड़की दोनों घूमते हैं और बहुत घूमे, पता किसी को किसी का नहीं लगा, बुढ़ापे तक भी नहीं पता लगता। मिसेस कहती है कि मैं तुम्हें नहीं समझ पाई और उसका पति देव कहता है मैं तुझे नहीं समझ पाया, तुम क्या है। तो ये तो प्री वेडिंग सेरेमनी होगी भाई। ये जो है ना तुम्हारा एग्जिट पोल पूल, ये तो जैसे ढोल में पोल होती है ना, पोल अंदर से जो बजती है वो पोल है ये, और टाइम पास होके रह गया है। इसको बंद कर देना चाहिए, फालतू का शोर शराबा, फालतू का। आजकल ये यूट्यूबर्स के भी ये बात चालू हो गई है, वो भी ये अंदाज़ा लगाने लग गए हैं एग्जिट पोल लेकर के, और फिर उनके भी एग्जिट पोल की वही दुर्गति होती है जो इनकी होती है। पर वो फिर भी भले हैं, वो बेचारे माफ़ी मांग लेते हैं कि गलती होगी, अगली बार ज़्यादा ध्यान से करेंगे। तो भाई ये फालतू की चीज़ें हैं, लोगों को मूर्ख मत बनाओ। छोड़ो एग्जिट पोल, सीधी मैरिज पे आओ, सीधे इलेक्शनों के रिजल्ट पे आओ। तो भाई आपने सुना, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, और बहुत बहुत धन्यवाद।